एक श्लोक में रामायण का अगर सार हो, आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्णम हनन ऐतदी रामायण। राम जी के जन्म के हेतु अनेक हैं, राम के अवतार लेने के कारण भी अनेक हैं। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि ईश्वर पृथ्वी पर होने वाले असंतुलन को दूर करने के लिए नए नए रूप में प्रकट होता है। राम जन्म को इसी संदर्भ में समझना चाहिए। विष्णु के अनेक अवतारों में से एक भगवान श्री राम ने अयोध्या में राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया। राम जी का जन्म एक हर्ष का, प्रसन्नता का, उल्लास का विषय है। हमारी संस्कृति राम जी का आधार है। हमारी संस्कृति में इनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र से हमारा सनातन धर्म प्रेरित है। हमारे समाज के ये प्रणेता है। इनके जन्म से न केवल अयोध्या नगरी किंतु सारा संसार गौरवान्वित हुआ। राम का जन्म मानव के हित के लिए ही हुआ था, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कम उम्र में ही वे धनुर्विद्या में पारंगत हो गए और राक्षसों के नाश के अपने उद्देश्य को फलीभूत करने में सफल हुए। ऋषि विश्वामित्र को राक्षसी ताड़का और राक्षस मारीच सुबाहु परेशान करते थे। परेशानी दूर करने के लिए विश्वामित्र अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के से राम लक्ष्मण को सहायता करने के लिए मांगने आए। राम ने सहज ही ताड़का और सुबाहु को मार डाला और मारीच को बाण मानकर 100 योजन दूर फेंक दिया। बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय। तान कमान राम ऐसा बाण चलाया, तान कमान राम ऐसा बाण चलाया, क्षण में ही क्षीण हो गई आसुरी माया। तान कमान राम ऐसा बाण चलाया, क्षण में ही क्षीण हो गई आसुरी माया। राक्षसी को
जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय। ये जो धुन बज रही है, आप वाकिफ होंगे इस धुन से, ये नागिन की धुन है और इसका एक कारण है। लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे और ये धुन का बजना बड़ा साहजिक है। की जय, बोलो लखन कुमार की जय, बोलो श्री राम की जय, बोलो लखन कुमार की जय। मिथिला के राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का निश्चय किया। ये समाचार विश्वामित्र को मिला तो वे राम लक्ष्मण के साथ इसमें शामिल होने जनकपुर की ओर चल पड़े। रास्ते में उनकी भेंट ऋषि गौतम के उजड़े आश्रम में शापित अहिल्या से हुई। एक लंबे समय से एक शीला के रूप में अहिल्या श्रापित जीवन व्यतीत कर रही थी। उसका इंतजार समाप्त हुआ जब राम का चरण स्पर्श हुआ। राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या धन्य हुई। श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। पद पंकज पावन शोक दशावन, पद पद की महिमा भारी। श्री राम शाप चुकाया, शाप नहीं बरदान हुआ। ऋषि गौतम द्वारा शाप चुकाया, शाप वही बरदान हुआ। गई कर्म की जड़ता, पाई शुचिता, भाग्य जगे कल्याण हुआ। श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से शिला बनी सुंदर नारी। शिव जी का प्रसिद्ध धनुष पिनाक राजा जनक की यज्ञशाला में रखा था। राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो भी राजा धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से सीता का विवाह कर देंगे। दुनिया भर के राजा धनुष को हिला भी नहीं सके। तब राम जी ने इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त ये धनुष टूट भी गया। परशुराम जी क्रोधित होते हुए प्रकट हुए। राम जी ने बड़े धैर्य से उनके साथ वार्ता की, उन्हें शांत किया। परशुराम जी समझ गए कि ये साक्षात विष्णु के रूप हैं। उनकी आरती की और लौट गए। धनुष बंध के बाद राम सीता का विवाह स्वयंवर में आनंद से संपन्न हुआ। राम सीता की जोड़ी एक दिव्य जोड़ी है। श्री रघुवर कोमल कमल नयन, श्री रघुवर
राजा दशरथ ने युद्ध में सहयोग के लिए अपनी दूसरी रानी कैकेयी को पुरस्कार के रूप में 2 वरदान दिए थे। कैकेयी ने राजा दशरथ से ये 2 वरदानों के रूप में अपने बेटे भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। पिता से आज्ञा लेकर राम अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर वनवास की ओर चल पड़े। मत जाओ, मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम हमारी विनती मत गिराओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम हमारी विनती मत गिराओ। चलत राम करी अवध बनावा, विकल लोग सब लागे साथा, विवाह सिंधु ने बहुत बनाई, जग मानस रही प्रेम के लासा। मत जाओ, मत जाओ, हे राम अयोध्या छोड़ के मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, हे राम हमारी विनती मत गिराओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। राम का वनवास जाना। I would like to request one more time, please keep silence as soon as. Thank you, we appreciate it. राम का वनवास जाना अयोध्या वासियों के लिए अत्यंत शोक का विषय था। पिता दशरथ तो दुख सहन न कर सके और स्वर्ग सिधार गए, लेकिन राम का वनवास जाना भी आवश्यक था। राम वनवास न जाते तो आज दिवाली न बनती। बुराई पर अच्छाई की जीत का इससे अच्छा कोई उदाहरण न होता। रघुराई है रघुराई है रघुराई पर धोकर नाच Oh,
सीता और लक्ष्मण जब वन की ओर जा रहे थे तो गंगा नदी के पार करवाने में केवट ने उनकी सहायता की। नाव पर चढ़ने से पहले केवट ने सभी के पांव धुलवाए। उसे डर था कि कहीं राम के पांव छूने से उसकी नाव नारी न बन जाए। केवट प्रसंग एक मर्मस्पर्शी प्रसंग है, जहाँ एक तरफ भक्त का भोलापन एवं चातुर्य, वहीं भगवान का भक्त के प्रति अद्भुत प्रेम नजर आता है। केवट नहीं चाहता था कि नाव नारी बने, इसलिए यह इस बहाने से पांव पखारना चाहता है। केवट को राम सप्रेम आशीर्वाद देते हैं और सीता जी द्वारा अंगूठी से पारिश्रमिक भी दिलवा देते हैं। पंचवटी में सीता ने एक सोने का हिरण देखा। उन्होंने राम से उसे लाने की जिद की। राम ने लक्ष्मण से सीता की सुरक्षा करने को कहा और हिरण के पीछे चले गए। दूर जंगल से लक्ष्मण बचाओ ऐसी आवाज सुनकर लक्ष्मण जी सहायता करने दौड़ पड़े। इस बीच सीता जी लक्ष्मण रेखा लांघकर हिरण के लालच में फंस गई। लंका का राजा रावण सीता को अकेला पाकर उनका हरण करके ले जाता है। लक्ष्मण की लाख कोशिश के बावजूद सीता जी का हरण हो ही जाता है। यह भी आवश्यक था ताकि रावण को मारना संभव हो सके। सीता हरण छल कपट और लालच का उदाहरण है। पल पल है खाली वो विपदा आई, मोही बचाने कब आओ रघुराई। पल पल है खाली वो विपदा आई, मोही बचाने कब आओ रघुराई। आओ रघुवीरा रघुपति राम, मोरे मन के स्वामी मोरे श्री राम। राम राम जपति हूँ सुनो मेरे राम। राम राम जपति हूँ सुनो मेरे राम जी। हरि लंका जय लंका किस शंभु लोकी अपनी पल पल है हारी विपदा आई। मोही बचाने आओ रघुराई। राम को भूलो ये देखो रावण आया है, ऐसी सारी सृष्टि में जिसकी छाया है। क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम राम तुम। राम राम का रटन जो तुमने ये है लगाया, सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। माई हमने गुणगान लिया, इतनी शब्द कहाँ है। पहुँचेगा शिखर पे कौन भला, तेरे राम जी रहाँ है। जग में सबसे उत्तम है मर्यादा पुरुषोत्तम, सबसे शक्तिशाली है उनकी भक्ति संयम है। पर उनके संयम की अग्नि हो गई ना, रावण समय मांगे क्षमा। हनुमान जी वानरों के साथ सीता जी की खोज में निकले थे। रास्ते में व्यवधान आया कि समुद्र को कैसे लांघा जाए।
जामवंत ने पवन सुत हनुमान जी को उनके गुण, बल और शक्ति के बारे में याद दिलाई। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सवेद विपक्षी भयो बंधिया, काफी सुखा सुभयो जग यह संकट का सोजात लगा। देवन आदि हरि बिन तब छाड़ी दियो कभी कष्ट दिलाओ। को नहीं जानत सब ये वाली है संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आदि की दासु कबूत बसेगी, साधु महाप्रभु तत्व तिहारो। चौकी महामुनि साथ दिया पद, चाहिए कौन विचार विचार। मुझे रूप लीलाए महाप्रभु, सब विकास में सब निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो, 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 संकट मोचन नाम तिहारो। बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय। अशोक वाटिका तक राम संदेश पहुंचाने के लिए हनुमान जी की हवाई उड़ान प्रसिद्ध है। सीता जी को आभास हो जाता है कि राम आ रहे हैं। हनुमान जी की शक्ति का और सूझबूझ का इस प्रसंग में बहुत ही सुंदर वर्णन हमें देखने मिलता है। लंका नगरी में अशोक वाटिका स्थान पर सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं व्याकुल से। अनेक राक्षस स्त्रियां उनकी कड़ी पहरेदारी कर रही थी। अशोक के पेड़ पर बैठे राम भक्त हनुमान ने राम जी का संदेश सीता जी तक पहुंचाने के लिए मुद्रिका मतलब अंगूठी सीता जी की गोद में गिरा दी। सीता जी को आश्चर्य हुआ कि नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी को विश्वास नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने ये राम कहानी सुनाई। अंगूठी को राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो भाई राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। कह तू सुनत लागे, कह तू सुनत लागे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो भाई राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ने मोह पठायो, मैं राम दूत पर आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत पर आयो।
कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम। गाइए आप लोग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंगूठी पाकर सीता जी खुश हुई और हनुमान जी से उनका ये संवाद हुआ। हनुमान जी कितने निपुण है, भक्त है, चतुर है, शक्तिशाली है, यह इस प्रसंग से पता चलता है। जबकि वे बंदी थे, विदेश में हैं, सारी ताकतें उनके विरुद्ध हैं, वे एक राह निकाल ही लेते हैं एवं सोने की लंका को राख कर देते हैं। हनुमान जी ने लंकापति रावण को समझाया कि राम जी से झगड़ा करना छोड़ दो, सीता जी को राम जी को लौटा दो। ये बात सुनकर महाअभिमानी रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से सारी लंका को ही दहा कर दिया। लंका में हनुमान बंदूक करने लगे, लंका में हनुमान बंदूक करने लगे। देखिए रूप सारे राक्षस डरने लगे, देखिए रूप सारे राक्षस डरने लगे। ऐसी आग लगाई, ऐसी आग लगाई, लक्ष्मण ने बोले दुहाई, लंका जल पे आजू भाई, श्री बजरंग बली, लंका जल पे आजू भाई, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली। बोली पवन सुत हनुमान की जय, भगवान की जय। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच घनघोर युद्ध हुआ। मेघनाद ने शक्ति का प्रयोग करके उन्हें मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण मूर्छित हैं, उनके उपचार के लिए सुषेण वैद्य आए। तय हुआ कि केवल संजनी बूटी से ही उन्हें बचा सकते हैं, वह भी सुबह होने के पहले। ऐसे में हनुमान जी की हवाई उड़ान फिर काम आई। संजीवनी बूटी को ढूंढने में उन्हें बड़ी कठिनाई हो रही थी। इस दुविधा के चलते वे पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए ताकि कोई संशय न रहे और वैद्य स्वयं संजीवनी बूटी को पहचान कर लक्ष्मण जी का उपचार कर सके। इस तरह हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। मेघनाद ने शक्ति मारी है, लखन राम पे विपदा मारी है। सुषेण वैद्य ने बताया है, संजीवनी लेने भिजवाया है। हमारे संग तेरा रे, जान है बड़ी दूर बड़े, जान काज का तेरा रे, जान है बड़ी दूर बड़े, जान काज का तेरा रे। कितने से आवे कितने को जावे,
वानर सेवा के साथ समुद्री मार्ग से लंका तक पहुंचना कठिन था। उसे आसान बनाने के लिए पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में तैराया गया। इस तरह से रामेश्वरम से लंका तक जोड़ने का बांध, जिसे सेतुबंध भी कहा जाता है, इसका निर्माण हुआ। राम रावण युद्ध का अंत रावण की मृत्यु के साथ संपन्न हुआ। इस दिन को विजयादशमी या दशहरे के रूप में मनाया जाता है, जो आज हम यहाँ मना रहे हैं। रावण के पुतले का दहन किया जाता है। बहुत सुंदर रावण का पुतला बनाया, वहां आपने इधर देखा होगा। और हर साल उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, सुंदरता बढ़ती जाती है। तो रावण के पुतले का दहन किया जाता है, जो थोड़ी देर बाद होने वाला है। यह असत्य पर सत्यता, बुराई पर अच्छाई की विजय के तौर पर भी याद किया जाता है। रावण दहन अब प्रतीक बन चुका है सत्य पर असत्य पर सत्य तथा बुराई पर अच्छाई की जीत का। रावण का वध इस बात का भी प्रतीक है कि जब तक विपक्षी दल का सदस्य यानी विभीषण साथ न दे, राम के लिए भी रावण को पराजित करना आसान था। महाज्ञानी रावण विद्वत्ता का धनी बना भ्रष्ट और अभिमानी, नहीं चल पाई मनमानी, अंत हुआ पानी पानी। सद्भाव और शालीनता की बिखरे रश्मि, फले फूले वातावरण धरा और पानी, त्योहारों में जगमगाए रोशनी। शुभ हो आप सभी को दशहरा विजयादशमी। एक धर्म रथ पर बैठा, एक भाग रथ पर बैठा, तो महारथी तो महाबली संग्राम करते हैं। अब खुशी का समय आ रहा है और 14 वर्षों के वनवास की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी पुष्प विमान से होती है। राम राज्य स्थापित हुआ, सबने चैन की सांस ली, भरत की चिंता दूर हुई। राम की पादुका ने नहीं बल्कि राम ने राजगद्दी स्वीकार की। चारों तरफ खुशियां छा गई, हर्ष और उल्लास का माहौल रहा। एक अभूतपूर्व उत्सव जिसमें अयोध्या नगरी अमावस की रात जन जन के दीपक से उज्जवलित हो गई। सनातन समाज आज भी उस घटना को दीपावली के त्योहार के रूप में मनाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हमारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम
राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम जय जय राम राजा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम एक बार जोरदार तालियां। राजा राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 सिया राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम
राजा राम राम सीता राम